हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग का हमारे स्टडी चैनल गैंग्स ऑफ स्टडीपुर में। जैसा कि आप लोग होता है, इसके पहले हमने लेक्चर नंबर 11 तक कंप्लीट करा चुके हैं, ठीक है, जिसमें आप लोग को जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है उससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स थे और जो भी प्रॉब्लम थे, दो कंसेप्ट थे, उसको हमने क्या किया है, बहुत अच्छे से आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर कराया था, है ना। तो आज का जो टॉपिक है वो हम पढ़ने वाले हैं रेडियो एक्टिविटी की। रेडियो एक्टिविटी जो होती है उसके बारे में हम यहाँ पे डीपली में स्टडी करने वाले हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो बात करें रेडियो एक्टिविटी की, तो सबसे पहले इसकी खोज किसने की थी, है ना। अगर किसी भी कंसेप्ट को सबसे पहले हम पढ़ते हैं तो उसके बारे में जानते हैं कि किसने उसको दिया था, ठीक है, उस प्रिंसिपल को या उस लॉ को, ठीक है, उस एक्टिविटी को किसने दिया था, है ना। तो सबसे पहले इसे किसने दिया था, हेनरी बेक्यूरेल ने, ठीक है। हेनरी बेक्यूरेल ने सबसे पहले जो रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिविटी जो होती है, ठीक है, उसको सबसे पहले इन्होंने क्या किया था, बनाया था, ठीक है। ये इन्होंने 1896 में, ठीक है, 1896 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था, इसकी खोज की थी, इसे बताया था, है ना। और जो इसका यूनिट होता है, ठीक है, जो इसकी यूनिट होती है वो क्या होती है, क्यूरी, ठीक है। इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, क्यूरी, ठीक है। अभी क्यूरी के बारे में आपको बहुत अच्छे से मैं बताने वाला हूं, क्यूरी के बारे में आपको बहुत अच्छे से बताने वाला हूं, ठीक है। तो अगर बात आगे करें कि रेडियो एक्टिविटी होती क्या है, ठीक है, बात करें रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, क्या होता है, कोई एलिमेंट होता है तो उसके नाम पे क्या होता है, न्यूट्रॉन। इसके पहले मैंने आपको बहुत अच्छे से बता चुका है इसमें, ठीक है। न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और न्यूट्रॉन होता है उसमें कोई आवेश नहीं होता है ना, कोई आवेश नहीं होता है, ठीक है। तो बात करें अगर मैं बात करूं रेडियो एक्टिविटी की, तो सबसे पहले आपको बताऊंगा इसमें कि रेडियो एक्टिविटी होता क्या है ना। तो रेडियो एक्टिविटी किसी तत्व का वह गुण होता है जिसके कारण वह स्वतः क्या करता है, किरणें उत्सर्जित करता है। स्वतः मतलब क्या होता है, स्वयं, किरणें मतलब रेज, ठीक है, उत्सर्जित मतलब निकालता है, ठीक है। तो रेडियो एक्टिविटी क्या होता है, रेडियो एक्टिविटी क्या होता है, स्वतः किसी तत्व का वह गुण जिसके कारण वह स्वतः क्या करता है, किरणें उसमें से उत्सर्जित करता रहता है, उसे क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटी। इस घटना को क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटी। और ये एक्टिविटी जो एलिमेंट शो करते हैं, है ना, ये जो प्रॉपर्टी है, जो एलिमेंट शो करते हैं, उस एलिमेंट को क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, है ना, रेडियो एक्टिव एलिमेंट बोलते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, रेडियो एक्टिविटी किसे कहते हैं, ठीक है। उसके पहले मैं आपको बता दिया हेनरी बेक्यूरेल ने क्या की थी, इसकी खोज की थी। हेनरी बेक्यूरेल जो थे एक साइंटिस्ट थे, है ना, जिन्होंने क्या किया था, सबसे पहले रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। 1896 में इन्होंने किया था, है ना। उसके बाद मैडम क्यूरी और उनके पति जो थे, मैडम क्यूरी एंड इनके हस्बैंड थे पी क्यूरी, ठीक है। मैडम क्यूरी और इनके जो हस्बैंड थे पी क्यूरी, इन्होंने क्या किया, थोरियम एंड रेडियम के जो रेडियो एक्टिविटी की जो प्रॉपर्टी होती है उसको क्या किया, इन्होंने एक्सप्लेन किया, ठीक है। इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जिससे क्या किया इन्होंने, थोरियम और जो रेडियम होता है, ठीक है, थोरियम को टीएस से डिनोट करते हैं, है ना, जो रेडियम होता है उसको आर ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, थोरियम और रेडियम का जो रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी होती है उसका क्या किया इन्होंने, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के द्वारा इसको क्या किया, एक्सप्लेन किया, ठीक है, बताया। तो इन्हीं के नाम पे जो क्यूरी है, इन्हीं के नाम पे, है ना, इन्हीं के नाम पे क्या क्या इसका यूनिट रखा गया, ठीक है। जो इसका मात्रक होता है, रेडियो एक्टिव का मात्रक यूनिट, है ना, इनके योगदान को देखते हुए इन्हीं के नाम पे क्या किया गया, इनके यूनिट को रखा गया, ठीक है। अब आगे बात करें
इस एग्जाम्पल की कि कौन ऐसे एलिमेंट हैं जो क्या करते हैं, रेडियो एक्टिविटी शो करते हैं, है ना। बात करें इस एग्जाम्पल की तो बहुत सारे एलिमेंट होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करना चाहूंगा यहाँ पे। सबसे पहले अगर इसके एग्जाम्पल की बात करूं मैं, तो क्या होता है, यूरेनियम, ठीक है। यूरेनियम होता है, ठीक है। यूरेनियम क्या होता है, इसका परमाणु क्रमांक 92, ठीक है। और क्या होता है, एटॉमिक मास, है ना। ये क्या होता है, एटॉमिक नंबर, ठीक है। मैडम क्यूरी और पी क्यूरी ने क्या किया, थोरियम को बताया कि ये रेडियो एक्टिव है ना, थोरियम। फिर रेडियम, रेडियम क्या होता है, 88, ठीक है। रेडियम का 88 226, ठीक है। थोरियम का होगा तो आगे मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। अब जो रेडियो एक्टिव किरण निकलती हैं किसी एलिमेंट से, ठीक है, इसमें से क्या रेडियो एक्टिव अगर किरण निकल रही है, रेडियो एक्टिव रेज अगर निकल रही है, ठीक है, तो वो कितने भागों में, कौन कौन से उसके सब डिवीजन होते हैं ना, किस किस में निकलती है, ठीक है। यहां से जब निकलती है तो उसमें क्या होती है, अल्फा रेज, बीटा एंड गामा, ठीक है। 3 प्रकार की रेज निकलती है, ठीक है। कोई भी तत्व एलिमेंट है, ठीक है, अगर उसमें रेडियोएक्टिव की प्रॉपर्टी पाई जाती है तो उसमें क्या 3 तरह के रेज उत्सर्जित करता है। वो एलिमेंट क्या करता है, 3 टाइप के रेज उत्सर्जित करता है ना, जिन्हें क्या बोलते हैं हम, अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज, ठीक है। इन्हीं रेजों को, ये क्या होती है, नॉर्मल आंख से, ठीक है, नॉर्मल आंख से किरणें क्या होती हैं, दिखाई नहीं देती है, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, अदृश्य किरणें, ठीक है। इन्हें क्या बोलते हैं, इन रेज को अदृश्य किरणें, अल्ट्रा वायलेट रेज, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रेज। रेडियोएक्टिव पदार्थ क्या करते हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा क्या करते हैं, रेज उत्सर्जित करते हैं, रेज उत्सर्जित करते हैं, है ना। जो क्या होती है, सामान्य आंखों से हम उसे देख नहीं सकते, ठीक है, जिसे सामान्यतः देखा नहीं जा सकता है, इसे इन्हें क्या बोलते हैं, अदृश्य, ठीक है। अदृश्य मतलब जिसे हम देख ना सके, है ना, उन्हें क्या बोलते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज, ठीक है। बाद में उन्होंने इस अल्ट्रावायलेट रेज को अल्फा, बीटा, गामा में क्या किया, डिवाइड किया, है ना, ठीक है। अब बात करें अदृश्य किरणों की खोज किसने की थी, इन रेज की खोज किसने की थी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसके बाद रदरफोर्ड का जो आपको नियम बताया था, है ना, तो उन्होंने क्या किया था, अल्फा किरण प्रकीर्णन से ही क्या किया था, अपना मॉडल को एक्सप्लेन किया था ना। तो रदरफोर्ड जो थे, इन्होंने क्या किया था, इन अदृश्य किरणों के बारे में बताया था, इसकी खोज की थी, है ना। तो इन्होंने क्या किया, इन कीड़ों की जो प्रॉपर्टी है उसको क्या किया, यहाँ पे एक्सप्लेन किया, है ना, जिन्हें क्या करते हैं, फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, ठीक है। 1906 में इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था, ठीक है, नोबेल प्राइज दिया गया था, ठीक है। ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इन्हें आपको याद रखना पड़ेगा, है ना, अक्सर एग्जाम में पूछता है इसको, ठीक है। अब बात करें कि अल्फा जो रेडियोएक्टिव एलिमेंट होता है उसमें से जो किरणें निकलती हैं, जो रेडियोएक्टिव रेज निकलती हैं, ठीक है, अल्फा, बीटा, गामा के रूप में, है ना, अल्फा, बीटा, गामा के रूप में, तो उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है। बात करें अल्फा, बीटा, गामा की अंतर, है ना, है ना। बात करें अल्फा, बीटा, गामा रेज में, किरणों में अंतर क्या होता है ना। कोई एलिमेंट है उसमें से अल्फा, बीटा, गामा किरणें क्या हो रही है, उत्सर्जित हो रही है, ठीक है, कंटिन्यू निकल रही है, जिन्हें हम क्या बोलेंगे, अल्ट्रावायलेट रेज, ठीक है। तो अगर बात करें इसमें अंतर क्या होती है ना, अंतर क्या होती है, ठीक है, बात करें इसके अंतर की, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं हम अल्फा रेज,
बीटा रेज एंड गामा रेज, है ना। बात करें पहले पॉइंट की, है ना, तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले क्या किया, रदरफोर्ड ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने क्या किया, इसके पहले क्या किया इन्होंने, एक एक्सपेरिमेंट किया, वो मैं आपको बताता हूँ एक्सपेरिमेंट, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, है ना। इन्होंने क्या किया, एक कंटेनर लिया, है ना, जो क्या लेड का बना हुआ था, ठीक है ना। इसमें क्या किया, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ रखा, ठीक है, और यहाँ पे विद्युत इलेक्ट्रिक क्षेत्र इन्होंने उत्पन्न किया, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। जब कोई भी रेडियोएक्टिव पदार्थ हम रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में तो क्या होगा, रेडियोएक्टिव किरणें क्या करती हैं, अल्फा बीटा गामा किरणें क्या करती है, निकालती है ना। अब इन्होंने क्या किया, जब इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसमें क्या होता है, दो पोल होता है, एक पॉजिटिव होता है, ठीक है, विद्युतीय क्षेत्र होता है, ठीक है, और एक क्या होता है, माइनस ऋणावेशित क्षेत्र, है ना। ठीक है, तो इसमें से क्या निकल रही थी, अल्फा बीटा गामा किरणें निकल रही थी, है ना। तो इन्होंने क्या देखा, जो अल्फा रेज है ना, जो अल्फा रेज है क्या है, निगेटिव पोल की तरफ मुड़ जा रही है, ठीक है। अल्फा जो रेज है वो निगेटिव फील्ड की ओर मुड़ जा रही है। जो अल्फा रेज है क्या है, जो निगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी तरफ क्या हो रही थी, झुक जा रही थी, है ना। जो बीटा है, जो बीटा है वो किधर जा रही थी, बीटा रेज जो थी वो पॉजिटिव साइड फील्ड की तरफ क्या हो रही थी, जा रही थी, है ना। ये तो क्या है अपना निगेटिव फील्ड है, ये क्या है पॉजिटिव, ठीक है। और जो गामा थी वो सीधे निकल जा रही थी, ठीक है, जो गामा रेज थी वो क्या होती, सीधे निकल जा रही थी फ्रेंड, ठीक है। तो उन्होंने इससे ये पाया, अब इसके पहले मैं आपको बता चुका हूं, जो अल्फा रेज होता है क्या होता है, वो पॉजिटिव होता है ना। जो बीटा रेज होता है क्या होता है, निगेटिव होता है। जाहिर सी बात है, जब अल्फा रेज जो ऑलरेडी पॉजिटिव है वो निगेटिव की साइड जाएगा, क्योंकि जो पॉजिटिव होता है उसके बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ रिपल्सन लगता है, एक दूसरे को क्या करते हैं, धक्का देते हैं, दूर भेजते हैं, है ना। जो अपोजिट होता है उनमें क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, जो निगेटिव वाला रहेगा वो पॉजिटिव के साइड जाएगा, जो पॉजिटिव वाला रहेगा वो निगेटिव के साइड जाएगा, ठीक है। तो यहां से इन्होंने क्या पाया कि जो रेडियोएक्टिव किरणें होती हैं, ठीक है, अल्फा बीटा गामा, है ना, जो रेडियोएक्टिव किरणें होती है अल्फा बीटा गामा, जो पॉजिटिव होता है वो अल्फा होता है, ठीक है, जो पॉजिटिव होता है वो अल्फा होता है, ये तो पहले ही बता चुके हैं। तो इन्होंने इसमें क्या बताया था, जो अल्फा कण होती हैं, ठीक है, वो क्या होती हैं, धनावेशित होती हैं, है ना। जो अल्फा कण होती हैं वो क्या होती हैं, क्योंकि ये विद्युत क्षेत्र में क्या होती है, जो ऋणात्मक फील्ड था उस ओर क्या होता है, इनका झुकाव हो रहा था, है ना। जो बीटा रेज है वो क्या होती है, ऋणावेशित होती है, निगेटिव चार्ज बोल सकते हैं इसको, ठीक है। ये क्या होती है, उदासीन होती है, ठीक है, या इनको बोल देते हैं ये विद्युत चुंबकीय किरणें होती हैं, ठीक है, विद्युत चुंबकीय किरणें होती हैं, ठीक है। एक अंतर यहां से, इसका अंतर बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ठीक है, हमेशा पूछता है ना। तो फर्स्ट अंतर था क्या होता है, जो अल्फा जो रेज होती है क्या होती है, पॉजिटिव होती है, जो बीटा होती है क्या होती है, ऋणावेशी होती है, यानी निगेटिव होती है, ठीक है, निगेटिव चार्ज होता है। और ये क्या होती है, उदासीन होती है या विद्युत चुंबकीय किरणें होती हैं, ठीक है। दूसरा इन्होंने बताया, जो अल्फा रेज होती है ना, ठीक है, उनका जो स्पीड होता है बहुत कम होता है, स्पीड कम होता है, ठीक है, इनकी स्पीड क्या होती है, कम होती है ना, इनकी स्पीड कम होती है, ठीक है। इनकी स्पीड क्या होती है, अल्फा किरणों से अधिक होती है, अल्फा किरणों से अधिक होती है, ठीक है। मैं स्पीड की बात कर रहा हूं, है ना, बात कर रहा हूं मैं स्पीड की, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, पहला पॉइंट क्या था अपना, आवेश के आधार पे, ठीक है, आवेश कैसा है इनपे,
ठीक है। तो अब क्या था, ये पॉजिटिव था, निगेटिव था, उदासीन था। बात करो स्पीड की, तो इसकी स्पीड कम होती है, इसकी स्पीड क्या होती है, अल्फा से अधिक होती है, और इसकी क्या होती है, अल्फा, दोनों से अधिक होती है, ठीक है। इसकी क्या होती है, दोनों मतलब अल्फा एंड बीटा दोनों से क्या होती है, अधिक होती है, ठीक है। ठीक है। अब मैं तीसरा बात करूं, तरंगदैर्घ्य देखिए, ठीक है। तो इसकी तरंगदैर्घ्य क्या होती है, बहुत अधिक होती है। जो अल्फा रेज होती है उनकी तरंगदैर्घ्य को मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूंगा, है ना। एक साइकिल से एक, ठीक है, यहां से यहां मैं ले रहा हूं, यहां से यहां तक क्या एक साइकिल पूरा हो रहा है ना, है ना। ये इसका क्या होता है, वेवलेंथ, ठीक है। ये क्या होता है, वेवलेंथ, है ना। अच्छा, अब यहां से यहां जिसका वेवलेंथ यहां से यहां तक अधिक होगा, है ना, ये दूरी जिसकी अधिक होगी, है ना, उसका स्पीड क्या होगा। अब यहां से यहां तक आने में टाइम लग रहा है ना, दूरी ज्यादा होगी, है ना, स्पीड, अगर दूरी ज्यादा होगी तो स्पीड कम होगा, है ना। तो इसलिए क्या था, इनकी स्पीड कम थी और इनका क्या था, तरंगदैर्घ्य ज्यादा था। इनका तरंगदैर्घ्य अधिक होती है, ठीक है। इसका क्या होता है, इससे कम होता है, ठीक है। अल्फा किरणों से कम होती है ना। इसमें क्या होता है, अल्फा और बीटा किरणों से कम होती है। तरंगदैर्घ्य की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अल्फा बीटा किरणों से कम होती है। अब मैं इसको अगर बात करूं स्पीड की, ठीक है, तो जो इसकी स्पीड होती है ना, इसकी जो स्पीड होती है, ठीक है, स्पीड के बारे में आपको एक बार अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहूंगा मैं, है ना। जो इसकी स्पीड होती है क्या होती है, मैंने क्या बताया था, कम होती है ना। स्पीड क्या बताया था मैंने, कम होती है, और तरंगदैर्घ्य ज्यादा होती है। तो जो इसकी स्पीड होती है ना, जो प्रकाश का वेग होता है, प्रकाश के वेग या स्पीड के 1/10 गुना होता है, प्रकाश के वेग के 1/10 गुना स्पीड होता है इसका, ठीक है। बात करूं मैं बीटा रेज की, तो इसका क्या होता है, प्रकाश के वेग के 9/10 टाइम्स होता है ना, 9/10 गुना होता है ना। बात करूं मैं गामा रेज की, ठीक है, तो इसकी स्पीड क्या होती है, बहुत अधिक होती है ना। इसकी स्पीड क्या होती है, लाइट के प्रकाश के वेग के बराबर, प्रकाश के वेग के बराबर कितना होता है, 3 × 10 पे 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, लगभग इसके बराबर थी, ठीक है। इसके बराबर क्या थी, इसकी स्पीड थी, है ना। अगर बात करूं मैं चौथा जो था अपना भेदन क्षमता, जिसे बोलते हैं पेनिट्रेशन, ठीक है। तो क्या होती है, इसकी जो पेनिट्रेशन क्षमता होती है, भेदन क्षमता, मतलब भेदन क्षमता क्या होता है, अगर यहाँ पे कोई क्या है, ऑब्जेक्ट है ना, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, अगर यहाँ से मैं कोई रेज डाल रहा हूं, तो रेज क्या कर रहा है, इसको पार, ठीक है, इसको भेद के दूसरे साइड जा पा रहा है या नहीं, इसको क्या बोलते हैं, पेनिट्रेशन, है ना, भेदन क्षमता, ठीक है। तो जो अपनी अल्फा रेज थी उनकी भेदन क्षमता क्या थी, बहुत ही कम थी, क्योंकि इनका स्पीड कम होता है ना। जब स्पीड कम होगा तो क्या होगा, स्पीड क्या है इनका, कम है ना। स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, भेदन क्षमता, ठीक है। अगर स्पीड कम होगा तो भेदन क्षमता कम होगा, अगर स्पीड अधिक होगा तो क्या होगा, भेदन क्षमता अधिक होगा, है ना। उस टर्म से अगर यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूं आपको, तो क्या थी, इसकी भेदन क्षमता क्या थी, बहुत कम थी। ये 0.1 mm प्लेट या सीट को भी भेद नहीं पाती है, इतना इसका भेदन क्षमता कम होता है ना। इसकी भेदन क्षमता क्या होती है, अधिक होती है, इससे अल्फा किरणों से अधिक होती है, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसकी, ठीक है, इसकी भेदन क्षमता इतनी अधिक होती है कि ये 30, ठीक है, हाँ 30 सेंटीमीटर की जो सीट होती है ना, उसको क्या कर सकता है, ये भेद सकता है ना। जो गामा रेज होती है क्या होती है, इनकी जो पेनिट्रेशन कैपेसिटी होती है वो क्या होती है, अधिक होती है। ये 30 mm मोटी सीट को भी क्या कर सकता है, अगर ये मोटी 30
सेंटीमीटर अगर कोई शीट है ना, कोई भी शीट है, मेटल का हो चाहे किसी चीज का हो, है ना, तो क्या करेंगे इसको, ये इस पे भेद करके गामा कीड़े इस पर आ जाएंगे, है ना। तो इन्हें क्या बोलते हैं, इनकी जो पेंटेशन का जो क्या होती है, कैपेसिटी होती है, वो क्या होती है, सबसे अधिक होती है इन द कंपेरिजन ऑफ अल्फा एंड बीटा रेज, है ना। अब मैं अगर बात करूं आगे, है ना फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं आगे, रेडियो एक्टिव विघटन के सिद्धांत, है ना, थ्योरी ऑफ रेडियो एक्टिव, ठीक है, डिसइंटीग्रेशन, है ना, डिसइंटीग्रेशन। तो ये क्या होता है, तो जैसा आपको पहले मैं बता चुका हूं कि जो रेडियो एक्टिविटी किसी एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, नाभिक पे निर्भर करती है ना, नाभिकीय गुण होती है। जो रेडियो एक्टिविटी होती है, ठीक है, जो रेडियो एक्टिविटी होती है वो क्या होती है, नाभिकीय गुण होती है। नाभिक क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, जो क्या करते हैं, अल्फा बीटा और जो गामा रेज होती है, जो रेडियो एक्टिविटी रेज होती है, उनको क्या करती है, उत्सर्जित करते रहते हैं, है ना। तो इनमें क्या होता है, अल्फा का उत्सर्जित होता है, बीटा होता है एंड गामा होता है ना। तो इसके आधार पे इसको 3 भागों में बांटा गया था, रेडियो एक्टिव विघटन के सिद्धांत को 3 भागों में बांटा गया था। पहला जो था, जिसे क्या बोलते हैं, अल्फा उत्सर्जन, इसे अल्फा एमिशन बोलते हैं, है ना। तो इसके बारे में आपको यहाँ पे बताऊंगा, है ना, ठीक है। किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ से अल्फा कण निकलने पे उस पर क्या प्रभाव पड़ता है ना, ये चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो जब कोई पदार्थ विघटित होता है, उसमें से अल्फा रेज निकलती है, तो क्या होता है, उसमें से उसके परमाणु क्रमांक में 2 की कमी और जो उसका परमाणु द्रव्यमान होता है उसमें 4 की कमी होती है, जिसे क्या बोलते हैं, अल्फा उत्सर्जन। जैसे अगर मैं बात करूं यूरेनियम की, है ना, मैं बात करूं यूरेनियम की, तो क्या होता है इसका 92 इलेक्ट्रॉनिक, क्या होता है ये, इसमें इलेक्ट्रॉन की जो नंबर होती है 92 होते हैं, या परमाणु क्रमांक होते हैं इसके 92, एंड जो इसका मास होता है क्या होता है 238, है ना। अब इसमें से अगर अल्फा कण मैं निकाल रहा हूं, अल्फा कण क्या हो रहा है, उत्सर्जित हो रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, जो अगला तत्व तो मिलेगा उसका क्या होगा, परमाणु क्रमांक में 2 की कमी और जो द्रव्यमान होगा उसमें 4 की कमी, यानी परमाणु क्रमांक में 2 की कमी कर चुका हुआ है 90, ठीक है। तो 90 क्या होता है, थोरियम होता है, ठीक है। ये क्या था, यूरेनियम, है ना, ये क्या होगा, थोरियम, ठीक है फ्रेंड्स। ये क्या होगा, 4 की कमी होगी ना, तो अगर इसमें -4 करूंगा तो क्या होगा 2 3 4, है ना, ठीक है। अब ये क्या होगा 2He4। एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं, अब यहाँ पे अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ये क्या निकल रहा है। तो ये क्या है, हीलियम है, जिसका परमाणु क्रमांक 2 होता है और उसका मास क्या होता है 4 होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या एक्सप्लेन होता है, अगर किसी तत्व से अल्फा रेज निकल रही है ना, तो उसके द्रव्यमान में 2 की कमी, सॉरी द्रव्यमान में 4 की कमी और परमाणु क्रमांक में 2 की कमी होती है, तथा उसमें से क्या होता है, हीलियम उत्सर्जित होता है। अगर कहने का मतलब ये है कि जो अल्फा जो रेज होती है वो क्या होती है, हीलियम का नाभिक होता है, ठीक है। अल्फा किरणें जो होती है हीलियम का नाभिक होती है ना, हीलियम की नाभिक होती है। अगर एक अल्फा कण गैस निकल रहा मतलब क्या है, वो उसके नाभिक से जो हीलियम का क्या होता है नाभिक होता है, वो क्या होता है, उत्सर्जित हो रहा है ना, जिसमें उसमें जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन है वो क्या हो रहा है, उत्सर्जित हो रहा है, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसे अल्फा रेज होते हैं उनको क्या बोलते हैं, हीलियम का नाभिक बोलते हैं। अब मैं यहाँ पे बात करूं अगर बीटा रेज की, है ना, अगर मैं बात करूं यहाँ पे दूसरा जो विघटन का जो सिद्धांत जो थ्योरी है, ठीक है, बीटा रेज का, ठीक है। अगर बीटा रेज किसी एलिमेंट से अगर निकल रहा है, अगर किसी एलिमेंट से अगर बीटा रेज निकल रहा है तो क्या होगा,
उसमें उसके भार में कोई कमी नहीं होगी, ठीक है, कोई कमी नहीं होगी, लेकिन उसके परमाणु क्रमांक में, ठीक है, 1 की वृद्धि होती है। परमाणु क्रमांक में क्या होती है? 1 की वृद्धि होती है फ्रेंड्स, ठीक है। परमाणु क्रमांक में क्या होता है? 1 की वृद्धि होती है। जैसे अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल में बात करूं, जो रेडियम होता है, क्या होता है? जो रेडियम होता है, क्या होता है? रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, ठीक है, ठीक है। उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 88 है ना, 88 एंड 226 इसका क्या होता है? मास होता है, ठीक है। जब इसमें से बीटा रेज निकलती है, ठीक है, बीटा रेज क्या होती है? रिलीज करता है जब ये, है ना, जब ये एलिमेंट बीटा कण उत्सर्जित करता है तो क्या होता है? इसके परमाणु क्रमांक में 1 की कमी होती है और भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि होती है और भार में कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। तो क्या होगा ये? परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि, ठीक है, तो क्या होगा? 89 है ना, और भार में कोई कमी नहीं होगी, ये कोई वृद्धि नहीं होगी, ठीक है। तो ये क्या होगा? 26, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? बीटा उत्सर्जन के नियम, है ना। जब बीटा उत्सर्जित होगा तो क्या होगा? भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि होगी, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहां से क्या होगा? है ना, 1 इलेक्ट्रॉन का होगा, 1 इलेक्ट्रॉन की बाहर रिलीज होगा, है ना, 1 इलेक्ट्रॉन। तो अगर बात करें इसे कि अगर बीटा उत्सर्जन को किससे डिनोट करते हैं? बीटा इसको किससे डिनोट करते हैं? तो उसे इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, जो आवेश होता है ना, उसके रिगार्डिंग, ठीक है, इसको क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, उसके रिगार्डिंग इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। जो अल्फा का मैंने बताया था उसको क्या बताया था? ये क्या होता है? हीलियम का नाभिक होता है ना। अब मैं बात करूं तीसरा, ठीक है, मैंने अल्फा कण निकाला तो क्या हुआ? द्रव्यमान में 4 की कमी और परमाणु क्रमांक में 2 की कमी हुई, ठीक है। अगर किसी एलिमेंट से बीटा रेज अगर मैंने निकाला तो क्या हुआ? उसमें से उसके परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हुई, ठीक है, उसमें कमी हो रही है, बीटा कम निकलने से क्या होगी? वृद्धि होगी, है ना, और भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं तीसरा क्या होता है? थर्ड, गामा रेज, ठीक है। गामा रेज भी तो निकलती है एलिमेंट से, है ना। अगर कोई एलिमेंट है, ठीक है, अगर ये रेडियो एक्टिव है तो उसमें से क्या निकलेगी? अल्फा रेज, गामा रेज एंड बीटा रेज, है ना। क्या करेंगे? उत्सर्जित करेंगे, ठीक है। तो मैंने अल्फा बता दिया, बीटा बता दिया, गामा की बात करें, गामा की प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर ये निकलता है तो किसी एलिमेंट में क्या इफेक्ट पड़ता है? तो बात करें गामा किरणें की, तो गामा किरणें अगर किसी एलिमेंट से क्या कर रही है? किसी एलिमेंट के नाभिक से अगर निकल रही है, उत्सर्जित हो रही है, तो उनके परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान में कोई क्या होता है? कोई अंतर नहीं होता है ना, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो यहां पे लिखेंगे गामा किरणों के उत्सर्जन से एलिमेंट या तत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, है ना, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। तो एग्जाम में यही सब आता है, ठीक है। ये डेफिनेशन लिख लेके नहीं बताएगा, है ना। क्या पूछे? अगर किसी रिएक्टिव पदार्थ है उसमें से अल्फा किरण क्या हो रही है? निकल रही है, तो उसके परमाणु क्रमांक या द्रव्यमान में क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। तो चार ऑप्शन दिए रहेंगे, क्या बढ़ेगा, कम होगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना। तो उसमें क्या हमें बताना होगा कि उसके परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान में कोई क्या होगा? अंतर नहीं होगा उसमें, ठीक है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा अगर बीटा गामा किरणें अगर उत्सर्जित कर रहा है एलिमेंट, तो, है ना। ठीक है, इसके बाद सोडी जो थे, सोडी क्या थे? एक साइंटिस्ट थे, है ना। सोडी एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने क्या किया था? जो रेडियोएक्टिव पदार्थ होते हैं, ठीक है, उनमें जो अल्फा या बीटा या गामा कण निकलते हैं, उसकी वजह से क्या होता है? उनमें आवर्त होते हैं, उसमें क्या होता है? विस्थापन होता है, ठीक है। जैसे अगर मैं ये बात करूं, मॉडर्न
पीरियोडिक टेबल की मैं अगर बात करूं आपको, ये क्या है, कुछ ऐसा है जो अपना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। ठीक है, ऐसे 7 वर्ग इसमें क्या है। ठीक है, तो ऐसे का काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 क्या है, इसके आवर्त है ना। इनको क्या बोलते हैं, पीरियड्स, आवर्त। ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं, वर्ग। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया था। अब मैं बात यहां पे करूं, ये क्या होता है, फर्स्ट ए होता है, ये क्या होता है, सेकेंड ए होता है ना। बात इधर करूं मैं, तो ये क्या होता है, थर्ड ए, फोर्थ ए, ठीक है, फिफ्थ ए, ठीक है, सिक्स्थ ए, ऐसे होता है ना। ठीक है, ऐसे होता है। ये क्या होता है, एस ब्लॉक का एलिमेंट होता है। ठीक है, एस ब्लॉक। ये क्या होता है, डी ब्लॉक, है ना। ये पी ब्लॉक होता है। ठीक है, नीचे जो क्या होता है, एक्टिनाइड और लैंथेनाइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, एफ ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। और ये क्या होता है, जीरो ग्रुप, जिसे क्या बोलते हैं, अक्रिय गैसें, है ना। जैसे हीलियम हो गया, नियान हो गया, है ना, इसमें अक्रिय गैसें आती हैं। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, यहां से आपको कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूं इसको, इसलिए मैंने आपको यहां पे बताया था, है ना। तो सोडी ने क्या बताया था, अगर किसी तत्व से, ठीक है, अगर किसी एलिमेंट से अल्फा किरण निकल रही है, ठीक है, अल्फा किरण अगर निकल रही है तो क्या होगा, वो तत्व, जैसे मैंने आपको बताया था ना, फोर्थ ए, फोर्थ और फिफ्थ, ठीक है, फिफ्थ एंड सिक्स, ये क्या है, ग्रुप है ना। तो इन्होंने क्या 3 एलिमेंट लेके अपना एक्सपेरिमेंट किया। जैसे इन्होंने क्या लिया था, लेड, ठीक है, बिस्मिथ और क्या लिया था, पोलोनियम। इसको क्या बोलते हैं, लेड, ठीक है, बिस्मिथ, पोलोनियम, है ना। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 82, 83 एंड 84। ठीक है, यहां पे ध्यान से देखना फ्रेंड। ठीक है, इन्होंने क्या बताया था, अगर किसी एलिमेंट से अल्फा कण निकल रहा है तो अल्फा कण निकलने पे क्या होता है बताओ आप। इसके पहले मैंने आपको बताया अभी 2 मिनट जस्ट पहले, अल्फा जब कण निकलती है तो द्रव्यमान में 4 की कमी और परमाणु क्रमांक में कितनी कमी होती है, 2 की कमी होती है। ठीक है, तो अगर परमाणु क्रमांक में 2 की कमी हो रही है, यानी अगर मैं इसको लेता हूं, है ना, अगर मैं इसको लेता हूं, अगर परमाणु क्रमांक में 2 की कमी हो रही है तो जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो क्या होगा, 2 की कमी हो रही है ना परमाणु क्रमांक में, यानी 2 इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है, तो क्या होगा, ये 82 पे आ जाएगा, मतलब ये लेड के स्थान पे आ जाएगा, है ना। इसमें से अगर मैं अल्फा कण निकाल रहा हूं तो क्या होगा, 2 की कमी होगी तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। यानी जो आवर्त सारणी है उसमें क्या होगा, ये बाएं से किधर आएगा, सॉरी दाएं से किधर आएगा, बाएं। आवर्त सारणी क्या है, ये अपना क्या है, दाया दाया भाग है। ठीक है, ये क्या है, बायां भाग है। ठीक है, जो अवस्थान ये से इधर क्या है, दाया है। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया था, जब अल्फा कण किसी एलिमेंट से निकलती हैं, ठीक है, तो एलिमेंट क्या होता है, अपने पूर्व स्थान से क्या होता है, बाएं ओर 2 स्थान बाएं ओर आ जाता है ना, 2 स्थान बाएं ओर आ जाता है। और इसी क्रम में जब बीटा किरण निकलती है तो क्या होता है, ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं, है या लेड की बात करूं, अगर इसमें से मैं बीटा कण निकाल रहा हूं, ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन में क्या होगी, 1 की वृद्धि होगी, परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि होती है तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। यानी अगर किसी तत्व से अगर बीटा रेज निकल रही है ना, तो क्या होगा, वो आवर्त सारणी में बाएं से दाएं चला जाएगा, है ना। तो बात करो अगर इसके एग्जाम्पल की, बात करूं इसके एग्जाम्पल की, लेड, है ना, ये क्या है, लेड है। ठीक है, ये है अपना पोलोनियम, इसको क्या बोलते हैं, पोलोनियम, इसे क्या बोलते हैं, लेड। ये क्या होता है, लेड, है ना। ये क्या होता है, 84, है ना, ये क्या होता है, 84।
और इसका जो परमाणु भार होता है या मास होता है वो क्या होता है 214 240 है ना। जब इसमें से क्या होती है अल्फा कण निकलती है क्या होगा इसके परमाणु क्रमांक में 2 की कमी होगी, यानी क्या हो जाएगा 82 है ना। होगा या नहीं होगा, जरूर होगा। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा 210, 4 की कमी होगी 4 माइनस होगा। ठीक है, द्रव्यमान में 4 की कमी क्रमांक में कितनी 2 की कमी होगी है ना। तो मैंने दिखा दिया। अब देखो अब मैं क्या बनाया था, सबसे पहले क्या होता है लेड बिस्मिथ, फिर क्या होता है पोलोनियम। ठीक है, अब ये क्या है दाया भाग है, अवर सारणी का क्या है, अगर मैं अवर सारणी यहां पे बनाऊं, ठीक है, इस इधर जो हुई है यहाँ पे 3 यूनिट में दिखा दिया। ठीक है, दाएं साइड है, सबसे इधर दाएं साइड है ना। तो इसमें से अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन कम कर रहा हूं है ना, 2 इलेक्ट्रॉन कम कर रहा हूं तो किधर आ रहा है बाईं ओर आ रहा है ना। तो क्या हो गया, ये कौन से ग्रुप का है 4th ग्रुप का है ना। सॉरी, ये कौन से ग्रुप का है 6th ग्रुप का है, 6 ग्रुप, ये 6 ग्रुप में है ना। दिखाया था ना मेरे को 4th 5th एंड 6th ग्रुप। ठीक है, तो क्या हो रहा है ये दाएं से बाएं आ जा रहा है। ठीक है, किसमें आ गया 4th ग्रुप में है ना, आ गया ना ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाला है। ठीक है, फिर दोबारा जो क्या बताया था कि जब बीटा किरणें निकालते हैं, ठीक है, जब बीटा किरणें निकालते हैं तो क्या होती है ये बाएं से दाएं ओर चले जाते हैं, एक स्थान बाएं से दाएं। अब मैं अगर इसको ले रहा हूं, इसमें से बीटा कण निकाल रहा हूं, किससे लेड से। ठीक है, अगर बीटा मैं निकाल रहा हूं लेट से क्या कर रहा हूं, अगर बीटा निकाल रहा हूं, इसका क्या होता है समस्थानिक होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो एक ही तत्व है। ठीक है, लेड के समस्थानिक की मैं बात कर रहा हूं है ना फ्रेंड्स, लेड के समस्थानिक आइसोटोप्स की बात कर रहा हूं। परमाणु क्रमांक सेम है, परमाणु भार अलग अलग है, तो क्या होंगे एक दूसरे के समस्थानिक होंगे, न कि संभारिक। संभारिक में क्या होता है दोनों क्या होता है भार दोनों सेम होता है। तो अगर मैं इसमें से क्या कर रहा हूं आप बीटा निकाल रहा हूं, इसमें से क्या होता है अल्फा कण, अल्फा कण निकाल तो क्या होगा 2He4 भी तो बनेगा ना। ठीक है, हीलियम बराबर निकलेगा। ठीक है, अगर बीटा रेंज निकाल रहा हूं मैं फ्रेंड्स, यहां से क्या कर रहा हूं बीटा रेंज निकाल रहा हूं, तो क्या होगा परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि होगी है, परमाणु क्रमांक 1 में वृद्धि होगी और भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो भार कितना है 9, तो भार उतना ही रहेगा। समझ में आ रहा फ्रेंड्स। ठीक है ना, और इसमें क्या होगी 1 की वृद्धि होगी 83। अब 83 किसका होता है, किसका होता है ये 82 होता है, 83 84, ठीक है, इसके आगे 85 है ना। तो ये क्या हो जाएगा बिस्मिथ है ना, यहाँ पे क्या आएगा बिस्मिथ, और कहां से निकलेगा इलेक्ट्रॉन है ना। तो ये होता है, इन्होंने स्टोरी में यही बताया था कि अगर किसी तत्व से अल्फा कण निकल रहे हैं है ना, तो जो उनका पहले वर्ग में जो स्थान था उससे क्या होते हैं दाएं से क्या होते हैं बाएं तरफ आ जाते हैं, दाएं से बाएं। अगर बीटा कण निकल रहा है ठीक है, तो क्या होता है वो अपने पूर्व स्थान से जहां पे बाएं थे वहां से कहां शिफ्ट हो जाते हैं, एक स्थान आगे दाएं शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या था सोडी का आवर्त नियम है ना, सोडी का आवर्त नियम। ठीक है, तो आज का लेक्चर बस यहीं तक रहेगा। अगले लेक्चर में हम है ना जो अल्फा बीटा जो गामा किरणें किसी एलिमेंट से निकलती हैं, ठीक है, तो उसके जो एलिमेंट होता है उसके लाइफ पे है ना, जो एलिमेंट का जीवन काल होता है, लाइफ जो होता है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, उसका लाइफ कितना रह जाता है, कितने टाइम बाद वो डीके होता है ना, जिसे बोलते हैं रेडियोएक्टिव पदार्थ की हाफ लाइफ टाइम, अर्धायु काल है ना। ये सब पे विस्तृत रूप में आपको नॉलेज देने वाले हैं। ठीक है, नाभिकीय विखंडन क्या होता है, नाभिकीय संलयन क्या होता है, जो सूर्य के पास हमारी एनर्जी होती है लगातार जो हमें कंटिन्यूसली मिलती रहती है, वो कौन सी अभिक्रिया है जिससे हमें कंटिन्यूसली सूर्य से एनर्जी मिलती रहती है ना। सूर्य के किरणों में क्या करते हैं हम लोग कपड़ा सुखाते हैं ना, बहुत सारे काम करते हैं। ठीक है, जो हमारे सोलर पैनल होते हैं वो क्या करते हैं सूर्य से जो हमें प्रकाश मिलती है लाइट होती है उसको क्या करते हैं हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में क्या करते हैं चेंज करते हैं ना। तो ये सब एनर्जी कहां से आती है, जो सन होता है उसको एनर्जी कहां से आती है, ये सब हम अगले चैप्टर में आपको क्या करेंगे
ठीक है, अगले टॉपिक में, इसी चैप्टर के अगले टॉपिक में क्लियर करेंगे। ठीक है, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पोर्शन है इसमें, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है वो क्या है, जो रेडियोएक्टिव पदार्थ होते हैं उनका यूज कहाँ है, ठीक है, इनका प्रयोग। ठीक है, मेन मकसद तो हमारा पढ़ाने का यही है कि इसको क्लियर कराना फ्रेंड्स। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में, ठीक है, 99% क्वेश्चन जो है ना इसके यूज पे ही जाता है। जैसे कार्बन 12 का क्या यूज है, ठीक है, कोबाल्ट 60 का क्या यूज है, आयोडीन 131 का क्या यूज है ना। इन सब चीजों पे आपको अच्छे से मैं बताऊंगा कि कृषि के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में, है ना, ठीक है, पुरातत्व में, इसमें कहाँ कहाँ किस किस बेसिस पे इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो आज का लेक्चर बस यहीं तक रहेगा, है ना। ख्याल रखिएगा अपना और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और नोट्स बनाते रहिए, ताकि आपको अगले जब ये कोर्स कंप्लीट हो जाए तो जो हम रिवीजन कराएं तो उस समय क्या करें, आपको बस इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो बताने पड़े हमें। ठीक है, ना कि आपको नोट्स यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़े। ठीक है, तो चलिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। आज का लेक्चर बस यहीं तक रहेगा। प्लीज वीडियो क्या करें, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। ठीक है, और बेल आइकन को साथ में प्रेस कर दें, ताकि जो अगला जो वीडियो हम अगर आपको प्रोवाइड कराना है तो उसका नोटिफिकेशन आपको क्या है, फोन पे मिलता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलते हैं, धन्यवाद फ्रेंड्स।